2021 में नियर अबाउट 7 कॉस्ट ऑफ मोर देन 27 लाख रुपीज़ वो हमने बनाई है थ्रू आउट टाउन में। जहाँ जहाँ पर ब्रिजेस हैं उन ब्रिजेस की रिनोवेशन और उन पर लाइट्स इंस्टॉल की हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू जो था वो था हमारे तरीपा पार्क का, जो मैन टाउन के क्लब में जो जगह है उसकी डेवलपमेंट काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो उस पर काम तकरीबन ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुका है। बाहर बैठने के लिए बच्चों के लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए हमने वहाँ पर जगह बना कन्वर्ट करके वहाँ पर थोड़ी छोटी सी पार्किंग जो लोकल्स के लिए है 30-40 गाड़ियों के लिए वो पार्किंग, क्योंकि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। आई नो कि ये रेज होगा बार बार ये इशू, तो पार्किंग के लिए भी हमने ये जगह बनाई है। इसी तरीके से तकरीबन जो हाउसिंग स्कीम है उसके तहत हमने 6 करोड़ प्लस रुपीज़ जो है वो 579 बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करा है। और इसी के साथ हमने जो टाइल पाथ्स हैं, कई सारी जगहों पे टाइल पाथ्स बनाए हैं जहाँ जहाँ पर हमें दीवार ड्रेनेज की जाती है, ये हमने ये फंड्स इसी तरीके से 111.13 लाख रुपीज़ का 111.13 लाख रुपीज़ का इसी तरीके से हमने जो म्यूनसिपल को लोगों की सुविधा के लिए जो काम पर ट्रक जो है जो सक्शन मशीन एक है वो हमने मंगाए थे लोगों की सुविधा के लिए। ये हमारे हुपर्स हैं, ये है वो सक्शन और वो हाउसिंग के तहत जैसे हमने कहा कि बेसिकली दैट इज 25.68 करोड़ रुपीज़। तो अभी इस पे काम चल रहा है। उसमें एमओयू भी है और काम इस्लामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड 74 में 80 में उसका वो स्टार्ट हो गया था 1.6 MD का है। आप कभी यहाँ रेन होती है तो ऊपर से गंदा पानी आता है, क्योंकि 12 बजा का जो आपको एक नाम आ गया था वो जिसने जेल भी चलाने थे, कितने हुए पेमेंट कितनी? हाँ, हमने अभी उसे शिफ्ट किया है टाउन स्क्वायर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, जो फुटपाथ है उन पे काम करना है। और जो EESL कंपनी स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करती है उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये हमारे इश्यूज हैं। आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज बताना है कि इनका प्रोग्रेस कितना है। आप R&D का ले लीजिए, PHE और PD। तो वेलकम सर, तारिक साहब यू कैन कंटिन्यू। 2014 के फ्लड के बाद बहुत से मैं यहाँ के हज़रात सबको क्योंकि अगर मैं इनको एक ये करना चाहता हूँ, पब्लिक के इनके करना चाहता हूँ। मैं इनके फंड्स के बारे में इनसे पूछा, वो सेकेंडरी क्वेश्चन वो यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा जो टाउन और सिटीज की है। लेकिन उनके ऑफिस में फायर सर्विस कॉम्प्लेक्स के पीछे 18.5 कुनाल की लैंड है जो बिल्कुल दूसरे नंबर पे मोहम्मद फैज, इसके बाद जुबैर अहमद डार साहब हैं, सबसे के बाद गुलाम रसूल नजार शेख खास वेलफेयर फोरम से, इनके बाद मिस्टर परमजीत सिंह प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसके बाद इरशाद अहमद प्रेसिडेंट सोमो स्टैंड है, इन्होंने काफी नुमाया रोल। इनके बाद है मिस नुसरत मंजूर जिन्होंने एजुकेशन में नुमाया रोल अदा किया है, इन्होंने कई सारे ऑर्फन्स को अभी भी फ्री में पढ़ाती हैं। इनके बाद मिस रुतबा हिलाल वर्डिंग ऑथर है, अब तक उनके नॉवल भी आ चुकी है मैम, पोइट्री में भी उन्होंने एक बुक लिखी हुई है। इनके बाद सैयद मुबशर शाह, हालांकि शॉपकीपर और एक्सप्लोरर है, 140 डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लोर किया है इन्होंने, अब तक हमारे काम करते आए हैं। इनके बाद शौकत अहमद हलवाई साहब, शौकत अहमद कभी दरिया रिवर में जब कोई घुसा है तो वहां पर भी। इसके बाद अभी नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे
Tetap benar gitu. Tetap benar kalau marah. Nomor 6. और आखिर में फैजान अहमद है ग्लोबल न्यूज फाउंडेशन की तरफ से। टाउन दिवस, इसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस आपने सुनी है, बड़े इत्मीनान से सुनी है, तो कब तक तवक्का है कि इनको एड्रेस किया जाएगा? देखिए, ये हमारी बारामूला में हमने ये स्टार्ट किया है टाउन दिवस। ब्लॉक दिवस भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारे सारे सब डिविजन्स में वेडनेसडे को मनाया जा रहा है एट द सब डिविजनल लेवल। और उसके साथ साथ हम टाउन दिवस भी जो है वो मना रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जो रिज़ल्ट्स थे ब्लॉक दिवस के वो काफ़ी इनकरेजिंग थे। जो एक गैप रह जाता है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में और PRIs इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, वो इन्हीं ब्लॉक दिवस और टाउन दिवस से जो है वो खला जो है वो पूरी हो जाती है। आज यहाँ पे भी हमने पहले सोपुर में मनाया था और अब हमने एक दूसरा जो है इसी कड़ी में हमने यहाँ पे भी टाउन दिवस मनाया है। और ये एक रेगुलर फैशन में हम करते रहेंगे ताकि जो हमारे ऑफिसर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और साथ में जो आम एसोसिएशंस या सिविल सोसाइटी से लोग हैं वो अपने ग्रीवेंसेस पेश करें। और उसके साथ साथ ऑन द स्पॉट जो है डायरेक्शंस भी पास होती हैं और इसमें उनको डायरेक्ट ये किया जाता है कि जल्द से जल्द जो काम हमने उठाए हैं उनका निपटारा हो। हमारे काफ़ी ऐसे इश्यूज़ थे जो हमने डिपार्टमेंट्स के साथ रेज़ किए, उनको डायरेक्शंस भी पास की हैं कि एक टाइम बाउंड मैनर में इसी वर्किंग सीज़न में इन सारे जो भी हमने कैपेक्स में उठाए हैं काम या एरिया डेवलपमेंट में उठाए हैं या बाकी DDCs BDCs के काम जो उठाए हैं और MC के खासकर जो काम हमने उठाए हैं वो इसी टाइम में हो जाने चाहिए ताकि कुछ मनी लैप्स ना हो और सारे जो वर्क्स हैं फाइनली उससे डेवलपमेंट होगी पूरे बारामूला की। आज क्योंकि टाउन का था तो इसलिए सारे जो वर्क्स थे रिगार्डिंग टाउन ही उठाए गए और हमने कुछ चीज़ें ऐसी भी नोट की हैं जो हमें आगे सरकार को भेजनी है, वो भी नोट डाउन हो चुकी। देखिए, जो इश्यूज़ यहाँ पे भी रेज़ किए गए हैं वो हमने डिपार्टमेंट्स की नोटिस में लाया है और उसमें रिपोर्ट्स मांगी है कि हमें रिपोर्ट दे दीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। अभी डायरेक्शंस पास ऑन किए हैं, जहाँ जहाँ पे भी ऐसा कहीं हुआ है तो दे हैव टू डू द मेंटेनेंस वर्क्स ऑफ द पाइप्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया तो उसको मेंटेन नहीं करना, वो डिपार्टमेंट्स का काम है, वो उनको करना है और इसलिए हम रेगुलर बेसिस पर रिव्यू ले रहे हैं। हर डिपार्टमेंट को अलग अलग से बुला के भी उनका रिव्यू लिया जा रहा है। थैंक यू। वर्दी डिप्टी कमिश्नर बारामूला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारी कुछ काउंसलर्स की, लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती थी कुछ डिपार्टमेंट से, चाहे R&B हो, चाहे इरिगेशन एंड फ्लोड कंट्रोल हो, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो। तो एक प्लान बनाया हमने, एक टाउन दिवस हम मनाएं, जिस तरह से ब्लॉक दिवस मनाया जाता है। जो भी आम लोगों के जो प्रॉब्लम्स हो उनको हम सुने और उनको ऑन स्पॉट एड्रेस करने की कोशिश करें। और आपने देखा कि डिफरेंट जो हमारे मोहल्ला प्रेसिडेंट्स थे, बापर मंडल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन औकाफ इस्लामी के प्रेसिडेंट थे और जो भी हमारे टाउन में एसोसिएशंस है उनके अहदेदारान यहाँ पे आए थे और जो भी उनकी ग्रीवेंस थी वो सुनी गई और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी ताकि एक जो गैप है जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जो लोगों के दरमियान जो रहता है उसको फिल करने की हमने आज कोशिश की। जो शिकायतें थे वो सुनी और बड़ी खुशकिस्मती की बात ये है जो भी बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल ने इन 2 सालों में जो काम किया उनको अप्रिशिएट किया लोगों ने, उस बात की बहुत खुशी है। और ये मेरा ये भी मानना है कि अगर आप कोई काम करते हैं लोग अप्रिशिएट करते हैं। और क्या हम ये मान लेंगे कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी सरबराही में ग्रेटर बारामूला का कंसेप्ट जो है यहाँ पर बनाया हुआ है उसको देखिए आगे ले जाया जा रहा है। मैंने इसीलिए बोला क्योंकि कुछ चीज़ें जो पहले बनाई गई है और आज के टाइम में वो मुमकिन नहीं है उसको ये शेप देना, क्योंकि मैं बहुत सीधी बात करता हूँ। यहाँ पे लोगों ने बहुत बुलंद दावे किए हैं और जो मैंने कहा भी बारामूला जो कस्बा है, तारीखी कस्बा, इसको नेगलेक्ट किया है डेवलपमेंट फ्रंट पे और उसका जो रीज़न है वो हम सबको पता है क्यों किए गए हैं। तो मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि जब एक कलेक्टिव एफर्ट होता है हमारा, आप लोगों का, सबका, तब जाके डेवलपमेंट होती है। तो हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए डेवलपमेंट और पीस का जो प्रोसेस है, तभी प्रोग्रेस होगा। तो आपका सवाल का जो जवाब है वो मैं देना चाहूँगा। मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे हमारे जो काम हुए हैं
और जो होने वाले काम है उनका एक लिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आरएनबी पे बहुत लोड पड़ता है कि आने वाले टाइम में जितना हमारा टाइम है म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में, हम कोशिश करें वो सारे काम हो। अगर कुछ काम रहते हैं जो आने वाले जो काउंसिल होगा या जो आने वाला जो लीडरशिप होगी, तो वो कोशिश करें उस काम को ख़त्म करने की, ताकि मेस जो क्रिएट हुआ है बारामूला टाउन को, उसको हम उस मेस से निकालने की। कुल देखिए, हम नौजवान हैं, मैं मानता हूँ कि अगर हम पॉपुलेशन भी देखें जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी 55-60% नौजवानों की है, तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप लीडरशिप रोल में आ जाएं। अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, और हमारी अगर किसी ने सुनी होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी लोगों के जो ग्रीवेंस हैं हमारे पास आएँ, और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि काम जल्दी नहीं होते हैं, मतलब कहीं पे इशू होता है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 दिन में हो, इसका एक